नर्मदा का चीरहरण, माफिया की जिद, प्रशासन की मेहरबानी, जान जोखिम में फंसे कई ड्राइवर। प्रशासन की खामोशी और माफिया की गुंडागर्दी। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है सीहोर जिला प्रशासन? एनजीटी के आदेशों को ठेंगा, अवैध खनन के खेल में दांव पर लगी मासूमों की जान। नर्मदा बनी रेत माफिया का बंधक, सीहोर में डूबे सिस्टम के दावे। सीहोर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार और जिला प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा रही है। नर्मदा नदी की छाती चीरकर रेत निकालने वाले माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे प्रकृति की चेतावनी को भी चुनौती दे रहे हैं। सीहोर के बाबरी रेड्डी में नर्मदा नदी के बीचों बीच दर्जनों डंपर और ट्रक फंस गए हैं। प्रशासन और खनिज विभाग की मिलीभगत से एक दर्जन से अधिक ड्राइवरों की जान पर आफत आ गई है। तस्वीरें सीहोर के बाबरी की है। ये वो इलाका है जहां एनजीटी ने अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। लेकिन देखिए, यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड चंद्रशेखर चौरसिया की कंपनी पर प्रशासन और खनिज विभाग की ऐसी मेहरबानी है कि नियमों को ताक पर रख दिया गया। भारी बारिश के मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद रेत माफिया ने नर्मदा नदी में अवैध पुल और रास्ता बना डाला। जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा, ये कच्चा रास्ता पानी में बह गया और बीच नदी में रेत से लदे दर्जनों डंपर फंस गए। जान जोखिम में डालकर फंसे ये ड्राइवर अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह है कि सीहोर का जिला प्रशासन और खनिज विभाग क्या गहरी नींद में सो रहा है? पहला सवाल, जब एनजीटी की रोक है तो यह अवैध रास्ता बनाने की हिम्मत माफियाओं को किसने दी? दूसरा सवाल, सूत्रों के मुताबिक खनिज विभाग की गाड़ियां बाबरी के पास गश्त करती हैं, तो फिर ये अवैध पोकलैंड, जेसीबी और पनडुब्बिया विभाग को क्यों नजर नहीं आती? तीसरा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? साफ है कि रेत माफिया और प्रशासन का साठगांठ का खेल खुलेआम चल रहा है। कंपनी के मुनाफे के लिए ड्राइवरों की जान को दांव पर लगा दिया गया है। अगर इन मासूमों की जान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला आएगा या रेत माफियाओं की फाइलों पर प्रशासन अपनी चुप्पी साध रखेगा? सीहोर का प्रशासन अब जवाब देने से भाग रहा है, लेकिन नर्मदा का ये मंजर सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम की कोशिश जारी है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता सबूत पूरे सिस्टम के माथे पर एक बड़ा कलंक है।